नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 17। ये हमारी 17 क्लास है टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआईसी के लिए। तो दोस्तों हमारा टॉपिक का नाम है गद्य साहित्य, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं उपन्यास। इससे पहले दोस्तों हमने कहानी और नाटक के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसके प्रश्नोत्तरी भी पढ़े थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है उपन्यास, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम इसकी प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट और हिंदी साहित्य पर आधारित सभी टॉपिक पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक उपन्यास की। हिंदी उपन्यास। उपन्यास का उद्भव यूरोप के रोमांटिक मतलब प्रेम प्रसंग युक्त कथा साहित्य में हुआ है। क्या कहता है कि उपन्यास का उद्भव जो है वो यूरोप में रोमांटिक मतलब जो प्रेम प्रसंग युक्त कथा थी उस साहित्य में हुआ है, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। हिंदी में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी, कब 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। परीक्षा गुरु की अगर बात करें 1882 ईस्वी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। किसे? परीक्षा गुरु को। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा का विकास अंग्रेजी व बांग्ला उपन्यासों से माना जाता है। हिंदी में पहले बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। बंगला उपन्यासकारों में बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र उपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख उपन्यासकार थे, जिन्होंने बंगला साहित्य पर प्रभाव डाला था। तो दोस्तों जो उपन्यास का उद्भव है वो यूरोप में रोमांटिक मतलब प्रेम प्रसंग युक्त कथा साहित्य के रूप में हुआ था, जो मूलतः भारतीय प्रेमाख्यानों से प्रेरित था। और जो कहते हैं कि हिंदी में जो उपन्यास का जो मतलब भारत में जो उपन्यास का आविर्भाव हुआ वो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। और पहला उपन्यास जो माना जाता है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु को माना जाता है 1882 ईस्वी इसका रचना समय है। और कहते हैं कि जो विकास है वो किससे हुआ था, तो अंग्रेजी और बंगला साहित्य का इस पर क्या था, बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि जो भारत में सबसे पहले उपन्यास हुआ वो अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य के रूप में हुआ था। फिर उसका हिंदी में जो आविर्भाव हुआ वो बांग्ला साहित्य से हिंदी में आया। फिर है हिंदी उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था, जैसा कि ऊपर कहा गया है 1882 ईस्वी के लगभग। हिंदी का प्रथम उपन्यास, इसमें भी बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग उपन्यासों को प्रथम उपन्यास माना है। तो चलिए देखते हैं किसने किसे माना है। हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में अन्य गद्य विदाओं की तरह मतभेद है। विद्वानों द्वारा अलग अलग उपन्यासों को प्रथम उपन्यास माना गया है। कैसे? पहले हैं शिव नारायण श्रीवास्तव ने इंशा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 ईस्वी में इसका रचना काल है, को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसे? रानी केतकी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। इसका रचना समय है 1803 ईस्वी, रचनाकार हैं इंशा अल्लाह खां। किसने माना है? शिव नारायण श्रीवास्तव ने। फिर वहीं डॉक्टर गोपाल राय ने गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त की है। किसने माना है? गोपाल राय ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। फिर अगर आगे बात करें, डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा रचित भाग्यवती 1877 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। फिर अगर बात करें सर्वमान्य मत की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं अधिकतर जो विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु मतलब 1882 ईस्वी इसका समय काल है को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो जो सर्वमान्य मत है वो किसके लिए जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। फिर है श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता
1888 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु जी द्वारा रचित सूर्य प्रकाश चंद्र प्रभा 1889 को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, तो जो सर्वमान्य मत है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी उपन्यास का विकास क्रम। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कहानी और नाटक को बांटा गया था, वैसे ही यहाँ पे प्रेमचंद को केंद्र में रखकर बांटा गया है। पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, दूसरा जासूसी उपन्यास, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास और चौथा है सामाजिक उपन्यास। कितने भागों में बांटा गया है? प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तिलस्मी अय्यारी, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास। फिर है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरा प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यास, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास, चौथा आंचलिक उपन्यास और पांचवा प्रगतिवादी उपन्यास। तो आंचलिक और प्रगतिवादी से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम इसे भी देखेंगे। हालांकि प्रश्न तो सभी से पूछे जाते हैं। फिर अगला है जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यास का प्रवर्तन गोपाल राम गहमरी ने किया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी अंग्रेज उपन्यासकार सर आर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यास अ स्टडी इन स्कारलेट 1887 को गोपाल राम गहमरी ने गोविंद राम 1905 ईस्वी शीर्षक से हिंदी में रूपांतरित किया था। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में है सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेकसूर की फांसी 1900, बेगुनाह का खून 1900, जमुना का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायावी 1901, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904, जासूस चक्कर में 1906, इंद्रजालिक जासूस 1910, लाइन पर लाश 1910, खूनी का भेद 1910, गुप्त भेद 1910, जासूस की अयारी 1914। ये यहाँ पे 1910। फिर जासूस की अयारी 1914। फिर किशोरीलाल गोस्वामी का नाम भी जासूसी उपन्यासकारों में उल्लेखनीय है। किशोरीलाल कृत जासूसी उपन्यास हैं जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती आदि। ये किसके हैं? किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यास हैं। चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री अपने उपन्यासों के लिए इतिहास से सामग्री लेते थे। यही कारण है कि चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा की जाती है। ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगर सवाल ये आता है, एक्चुअली पूछा जा चुका है ये सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार या कौन सा उपन्यासकार के रचनाओं में इतिहास रस की चर्चा की जाती है, तो याद रखिएगा किसके? चतुरसेन शास्त्री जी के। इनके प्रमुख उपन्यास हैं कौन से? वैशाली की नगरवधु 1949, सोमनाथ 1954, वयम रक्षामः 1955, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास,
अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र। तो ये किसके हैं? चतुर्सेन शास्त्री जी के प्रमुख उपन्यास हैं। फिर अमृतलाल नागर जी का नाम आता है। अमृतलाल नागर का नाम जीवनी परक उपन्यास लिखने में आता है। जो अमृतलाल नागर जी हैं, उनके जो उपन्यास थे वो ज्यादातर जो है वो जीवनी परक उपन्यास होते थे। इन्होंने मानस का हंस 1972 में एक जीवनी परक उपन्यास लिखा, जिसमें तुलसीदास जी के जीवन को केंद्र बनाया गया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है या किस उपन्यासकार ने तुलसीदास जी के जीवन को केंद्र में बनाकर उपन्यास लिखा है? तो याद रखिएगा, उपन्यास का नाम है मानस का हंस और रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कि सूरदास जी के जीवन को केंद्र में रखकर निम्नलिखित में से कौन सी रचना और कौन से रचनाकार ने उपन्यास लिखा है? तो याद रखिएगा, खंजन नयन अमृतलाल नागर ने लिखा है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं शतरंज की मोहरें, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन, करवट पीढ़ियां। ये किसकी है? अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का विकास वर्ष 1950 के बाद से हुआ है। आंचलिक शब्द का आविष्कार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा उनके उपन्यास मैला आंचल की भूमिका में हुआ है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आंचलिक शब्द का या आंचलिक वाक्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा, किसने किया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने। परंतु इस परंपरा का सूत्रपात नागार्जुन के उपन्यास से हो चुका है। तो अगर प्रश्न पूछता है आंचलिक शब्द का आविष्कार या आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था, तो नाम आएगा किसका? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले अपनी रचना जो है उपन्यास है मैला आंचल, उसमें किया था। आंचलिक उपन्यास और उपन्यासकार उदय शंकर भट्ट, सागर लहरे और मनुष्य, राही मासूम रजा की आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी, रामदर्श मिश्र की पानी के प्राचीर, विवेकी राय के बबूल, राजेंद्र अवस्थी के जंगल के फूल, हिमांशु श्रीवास्तव के रथ के पहिए। ये क्या है? ये प्रमुख आंचलिक उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकार। प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यास व उनके उपन्यासकार। राजेंद्र यादव, उड़ते हुए लोग, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, नरेश मेहता, यह पथ बंधु था, निर्मल वर्मा, वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, ऊषा प्रियमवदा, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, भीष्म साहनी, तमस, मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा, गिरधर गोपाल, चांदनी के खंडहर, राजकमल चौधरी, मछली मर गई, सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। ये क्या है? प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकार। फिर है नागार्जुन जी। नागार्जुन का पहला उपन्यास है रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नागार्जुन के प्रमुख उपन्यासों में आता है बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बापा बटेश्वरनाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुख मोचन 1957, कुंभी पाक 1960, हीरक जयंती 1961, उग्र तारा 1963, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदास 1979। उपन्यास और उन उपन्यासों के प्रमुख पात्र जो कि परीक्षाओं में अक्सर ये इससे एक न एक सवाल जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र हैं बावन दास,
कालीचरण, विश्वनाथ मलिक, राम खेलावन, शिव शंकर सिंह, हरगौरी सिंह, रस पियरिया, राम जुदास, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत। ये कौन है? महिला आंचल के पात्र हैं। फिर है परिति परिकथा, इसके प्रमुख पात्र हैं जितेंद्र और इरावती। इसके बाद है गोदान के प्रमुख पात्र हैं होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन, अलगू, मंगरू, धनिया, सिलिया और झुनिया। ये क्या है? प्रमुख पात्र हैं गोदान के। प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। यदि आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमाश्रम पर गांधीवाद का गहरा प्रभाव है। वस्तुतः यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम प्रेमचंद के गोशिये आफियत का हिंदी अनुवाद है। प्रेमचंद क्या करते थे? पहले उर्दू में लिखते थे, फिर उसका अनुवाद किया करते थे। तो गोशिये हिंद उनकी रचना है, जिसका अनुवाद उन्होंने प्रेमाश्रम के रूप में हिंदी में किया है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के प्रमुख पात्र सेवा सदन, सुमन, गजाधर, कृष्णचंद, शांता। कर्मभूमि के अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना। फिर गबन, जलपा, रमानाथ, रतन, जोहरा। रंगभूमि सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र सिंह, मिठुआ, विनय, सुभागी। ये क्या है? ये प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद पर महत्वपूर्ण तथ्य। आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास उर्दू में लिखते थे, फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। जैसा भी मैंने बताया कि सबसे पहले वो उर्दू में रचना करते थे, फिर उन रचनाओं का हिंदी में स्वयं ही अनुवाद कर दिया करते थे। रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमाश्रम क्रमशः चौगाने हस्ती, बाजारे हुस्न और गोशिये आफियत नाम से उर्दू में लिखे गए थे, परंतु प्रकाशित पहले हिंदी में ही हुए थे। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन 1918 पहला हिंदी उपन्यास है। किसका? प्रेमचंद जी का, जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। यह उनके उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न 1914 का हिंदी रूपांतरण है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमटकर केंद्रीभूत हो गया। इस उपन्यास का नायक होरी है, जो कि किसानों का प्रतिनिधि है। होरी प्रमुख नायक है गोदान का। प्रेमचंद ने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं। वो कौन कौन से हैं? सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र है, जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास है। उपन्यास और उन उपन्यासों के प्रमुख पात्र। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है। उपन्यास इसके प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल। फिर है मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी का। प्रमुख पात्र हैं शैव्या, पंकजा, पुष्पा, देव कुमार जो कि नायक है,
संत कुमार, साधु कुमार, मिस्टर सिन्हा, गिरधर दास। कंकाल, जयशंकर प्रसाद, लतिका, माला, किशोरी, यमुना, घंटी, श्रीचंद, देवनी रंजन, मंगलदेव, बाथम, कृष्ण शरण इसके पात्र हैं। शतरंज के मोहरे, अमृतलाल नागर जी की है, प्रमुख पात्र है नवाब गाजी उद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर है सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर जी का ही है, प्रमुख पात्र है कन्नगी, माधवी, कोवलन, पांडे महाराज। फिर है बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, जिसके प्रमुख पात्र हैं निपुणिका, भट्टिनी, सुचरिता, महामाया, बाण भट्ट, अघोर भैरव, विरति वज्र। फिर है अनाम दास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, प्रमुख पात्र है रैक्य, जाबाला, अरुंधति। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का है, प्रमुख पात्र है चंदर, सुधा, विनती, पम्मी और गेसु। सूरज का सातवां घोड़ा के प्रमुख पात्र हैं, मतलब इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, प्रमुख पात्र हैं माणिक मुल्ला, जमुना, लिली और सत्ती। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने प्रमुख उपन्यासकार और क्या कहते हैं पात्र वगैरह देखे और उपन्यास के बारे में थोड़ा सा जाना, क्या क्या है प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु वगैरह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें। अगली वीडियो में हम इसी जो हमारा आज हमने देखा डिटेल में इसी की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, तो प्रश्नोत्तरी जरूर से जरूर अटेंड किया करें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जीआईसी और टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, पर प्रश्न इसी तरह से उसमें भी पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका यूजीसी नेट जीआरएफ में थोड़ा सा अलग होता है, तो उसे भी देखेंगे। तब तक दोस्तों अगली वीडियो को हम फिर से लेकर आते हैं, प्रश्नोत्तरी। इस वीडियो को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।